हेलो। आई होप सारे बहुत शानदार हो गए हमेशा की तरह। एक बहुत ही ज़बरदस्त नोटिफिकेशन लेके आए हो, आप सबको पता चल चुका है। पेपर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ का एक यूँ समझ लो कि बैंकिंग के सेक्टर में जितने भी जॉब्स हैं इस पर्टिकुलर प्रोबेशनरी ऑफिसर का, उसमें सबसे बेहतरीन लेकिन सबसे टफेस्ट भी होता है एसबीआई का। अच्छा, ये अब आगे कुछ बताने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि 2014 के एंड में जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया तब से अभी तक अलग अलग डिफरेंट कई सारे ब्रांचेज में मैंने काम किया। तब मैं वर्किंग था महिंद्राज में, एंड उसके बाद 2-3 और कंपनीज़ मैंने चेंज किए। ये जो एग्जामिनेशन होता है ना, इसका प्रेशर बच्चे थोड़ा सा डिफरेंट लिए हुए होते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा लिए हुए होते हैं कि अरे नहीं ये तो IBPS PO से ज़्यादा मुश्किल है, इसमें डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन देना पड़ता है, फिर इंटरव्यू भी होता है। ऑफ कोर्स पेपर्स आर देयर और ये डिफ़िकल्ट है, लेकिन आप में से ही तो कोई ना कोई निकाल रहा है ना। और मेरा एक बहुत ही शानदार बच्चा था जब मैं वर्किंग था सूरत में, पुनीत, मेरे करियर का फर्स्ट स्टूडेंट जिसने SBI PO क्रैक किया था, इसलिए वो नाम भी याद है। दैट वाज द वेरी फर्स्ट स्टूडेंट। और अच्छी प्रैक्टिस में था वो, बहुत शानदार में। उसकी एक खासियत थी जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। उसकी खासियत ये थी कि जब मैं उसको प्रैक्टिस कराता था और वो अगर 32 क्वेश्चन रीजनिंग के कर रहा है, ऑल्दो अब तो 32 है भी नहीं, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन हो गए। 32 क्वेश्चन अगर रीजनिंग के आउट ऑफ 35 करता है, उसको सेटिस्फैक्शन नहीं होता था। उसको सर क्या ही है, ये तो मेरे लिए 0 के बराबर है। अब तो मैं यूजुअली उसे ये कहा कर रहा था कि बेटा तू 30 भी कर, लेकिन 100% करेक्शन के साथ। उसका एक तो करेक्शन बहुत ज़बरदस्त होता था और उसके अंदर एक आग सी होती थी, नहीं बिकॉज सारे क्वेश्चन टच करने, सारे अटैम्प्ट करने, सारे करेक्ट करने। कुछ ऐसा पागलपन चाहिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए, आप उसमें अगर PO बनना चाहते हैं तो। डन। तो मैं पहले ये बताता हूँ किस नोटिफिकेशन में है क्या कैसे कैसे है। और आई थिंक बैंकिंग सेक्टर के प्रिपरेशन करने वाले सारे बच्चों को ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी होगी इसकी। स्टिल देखिए, ये आपका कुछ बेसिक चीज़ें मैंने अलग अलग से लिख दी हैं ताकि आपको ध्यान में रहे। वैकेंसीज टोटल कितनी है? टोटल 541 पोजीशंस अवेलेबल है, लेकिन इस 541 में चूँकि बैंक अपना क्लियर करती है न्यू कितने और बैकलॉग कितने हैं, तो कुछ न्यू वैकेंसीज है। न्यू कितनी? 541 जो बैकलॉग है। बैकलॉग का बेसिक मतलब जो प्रीवियस ईयर आ रहा होगा, अपने को उससे मतलब नहीं। अपने को इससे मतलब है कि 541 प्रोबेशनरी ऑफिसर का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में वैकेंसी आई है और हमें उसके लिए तैयारी करनी है। ये बड़ा बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा सा मुश्किल सा ये रहता है कि जो फ़ी है, जैसे SSC की बात कर ले, आप 100 रुपीज़ में काम चला लेते हो, 100 रुपीज़ में आपका फॉर्म फिलिंग हो जाता है। बैंकिंग सेक्टर में थोड़ी सी मतलब है भाई, ठीक है। कितना है? 750 रुपीज़। किस किस के लिए? जनरल, EWS एंड OBC कैंडिडेट्स के लिए 750, लेकिन रिमेनिंग कैंडिडेट्स SC ST एंड PWD कैंडिडेट्स आर फ्री फ्रॉम एग्जेम्प्टेड है, उनको फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कितना है फ़ी? 750 रुपीज़। चलो ये देखो, यहाँ पर जो जानकारी है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्टार्टिंग डेट 24 जून 2025 है ना, मतलब ऑलरेडी फॉर्म फिलिंग का डेट शुरू हो चुका है। करेक्ट है, 24 जून 2025 का। लास्ट डेट कब है? 7 जुलाई 2025। मैं हर नोटिफिकेशन में ये बात कहता हूँ और फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लास्ट डेट को लास्ट डेट कंसीडर करके नहीं चलना है। अपने को उस पर्टिकुलर डेट से एटलीस्ट 3-4 डेज पहले ही अपने सारे प्रोसेसेस कंप्लीट कर देने। इसके पीछे रीज़न ये है कि कई सारे टाइम ना एट द एंड जब रश ज़्यादा होता है, बच्चे ज़्यादातर वैसे ही होते हैं जो नहीं मैं तो भर दूंगा लास्ट डेट पे, जो सर्वर है वो बहुत बिजी रहता है और थोड़ी सी दिक्कतें चल रही होती है। सो आई रिक्वेस्ट कि आप कोशिश ये करें कि 5 जुलाई से पहले सारे प्रोसेस आपके कंप्लीट हो जाए। ऑल्दो डेट कब तक है? 7 जुलाई तक। अब बात रही प्री की। देखो, ज़्यादातर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक पैटर्न रहा है कि वो फॉर्म फिल कराने के महीने के आसपास में 25 to 35 डेज़ के आसपास में उनका प्री का एग्जामिनेशन ऑलमोस्ट हो जाता है। तो आप उम्मीद रखें कि आपका एग्जामिनेशन जुलाई एंड से लेके अगस्त के फर्स्ट वीक में प्री एग्जामिनेशन हो जाएगा और मेंस का सितंबर 2025 में।
मेंस में ज़्यादातर जो टाइम रहा है एसबीआई का पैटर्न वो 45 डेज से 50 डेज का गैप वो देते हैं आपको, तो आपको इतना गैप उसमें मिलने वाला है। डन। ये आपका रहा एग्जामिनेशन का डेट का। 24 जून स्टार्टिंग, 7 जुलाई लास्ट डेट। एक प्री एग्जामिनेशन का अभी तक टेंटेटिव डेट ही है जुलाई अगस्त 2025 और मेंस का सितंबर 2025 में, और अभी तक कोई फाइनल डेट नहीं आया है। जैसे ही फाइनल डेट आएगा, अपलोड किया जाएगा, अपडेट किया जाएगा, मैं भी आपके लिए लेके आ जाऊँगा। डन। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में क्या लिखा है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 541, वो हमने पीछे भी देख लिया है। एज की क्राइटेरिया, एज 21 to 31 होता है। और आप सिंपल सा ऐसा सपोज कर लो, बहुत ज़्यादा परेशान कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। एज वाले में बड़े सारे बच्चों के मैसेज आ जाते हैं, सर मैं 30 में रनिंग कर सकता हूँ, मेरी 21 स्टार्ट हो गई, मैं कर सकता हूँ। आप समझो, जिस दिन फॉर्म फिल करने का लास्ट डेट है, या जिस दिन आप, एकदम सिंपल है, जिस दिन आप फॉर्म फिल कर रहे हो उस दिन आपको इस एज क्राइटेरिया के बीच में होना ज़रूरी है। डन। कब से? 21 से 31। आप 20 ईयर्स 300 डेज 364 डेज को आप फॉर्म नहीं फिल कर सकते। आपको 21 ईयर्स कंप्लीट करना है और 30 में एक दिन भी एक्स्ट्रा नहीं हो सकते। सो मेक श्योर कि आप इस एज क्राइटेरिया को फुलफिल करते होंगे 21 to 30। डन। और क्या कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन क्वालिफिकेशन का। क्वालिफिकेशन में क्या लिखा है, ग्रेजुएशन। देन फाइनल ईयर स्टूडेंट कैन ऑल्सो अप्लाई प्रोविजनली, मतलब ऑप्शंस अवेलेबल है आपके लिए इफ़ यू आर इन फाइनल ईयर, बट मेक श्योर फाइनल एग्जामिनेशन से पहले, मतलब रिजल्ट से पहले आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। डन। आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए क्वालिफिकेशन। अब देखो क्या है एग्जामिनेशन के बारे में। एग्जामिनेशन हम सबको पता ही है कितने फेजेज में होते हैं, 3 फेजेज में। पहला क्या होगा, प्री, दूसरा क्या होगा, मेंस, और तीसरा क्या होगा, इंटरव्यू का। ठीक है। अब बात करते हैं प्री पे। तो प्री देखो, प्री पहले जो आता था, प्री में बेसिकली होता था 35 रीजनिंग, 35 मैथ्स और 30 इंग्लिश का। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये पहली ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इस पैटर्न को तोड़ा, नया पैटर्न लेके आए। पैटर्न क्या लेके आ गए, इंग्लिश में नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 कर दिया, रीजनिंग में 30 और मैथ्स में 30। तो पहले ये 3 एग्जामिनेशन आपके होने वाले हैं। अच्छा, इंटरव्यू में ग्रुप डिस्कशन भी होता है, ये ध्यान रखिएगा, और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम पैटर्न, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 होंगे, मार्क्स भी 100 होगा, नेगेटिव 0.25 का होगा। आपको पता है ये 1/4 जाता है नेगेटिव में। ये देख लो, मैथ्स में 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स 20 मिनट, रीजनिंग में 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स 20 मिनट, और इंग्लिश में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स एंड 20 मिनट्स। इसका मतलब ये कि आपके पास 60 मिनट का होगा। मैथ्स आपने अटेम्प्ट कर लिया, अपने आप ही सबमिट होकर रीजनिंग शुरू हो जाएगा, फिर अपने आप ही क्या शुरू हो जाएगा, इंग्लिश, विद इन 20 मिनट। मैं आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ मेंस के पैटर्न से पहले, कि जब आप प्री अटेम्प्ट कर रहे हो ना, आप ऑनलाइन से पहले ऑफलाइन पर ट्राई करना शुरू करिए, डायरेक्टली ऑनलाइन पे मत जाइए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर अपन ऑनलाइन पे पैटर्न शुरू करते हैं, ऑफलाइन पे शुरू करते हैं ना, तो हमारे पास ये पता होता है कि इस 20 मिनट में 35 अटैम्प्ट करना है। पहले 35 अटैम्प्ट करो, 35 मिनट्स लग रहा है, लगने दो, ग्रेजुअली उस टाइम को कम करिए। और दिमाग में एक चीज़ लेके जाइए कि पेपर में मेरे पास 20 मिनट्स नहीं, पेपर में मेरे पास 18 मिनट्स ही है। क्योंकि मैं जब खुद भी पेपर देता था ना, तो आपका 1 से 2 मिनट कहाँ चला जाएगा पता नहीं चलेगा। वो एग्जामिनेशन वाला जो इन्विजिलेटर आता है वो आपका 30 सेकंड 1 मिनट लेके चला जाएगा। मतलब आपके पास 18 मिनट्स होता है, और 18 मिनट्स में आपको 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, और 29 to 30 क्वेश्चन करेक्ट करने हैं। 35 टारगेट नहीं रखेंगे। ऑफलाइन शुरू करिए, जितना लग रहा हो लगने दीजिए, पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। ग्रेजुअली टाइम डिक्रीज करते जाना है, एक्यूरेसी इंक्रीज करते जाना है। समझ आई बात? चलिए मेंस पे चलते हैं। मेंस में क्या है देख लीजिए। मेंस में आपका टोटल टाइम कितना है, 180 मिनट्स, मतलब 3 आवर्स का होता है। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग यहाँ भी सेम 0.25, एंड एक्सेप्ट डिस्क्रिप्टिव, यानी कि जो डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन है उसमें आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं। देख लो पेपर का पैटर्न क्या है। डेटा इंटरप्रिटेशन, बेसिकली मैथमेटिक्स जो डीआई का सेगमेंट होता है, वो 30 क्वेश्चंस होंगे, 60 मार्क्स का, और टाइम मिलेगा 45 मिनट सेपरेट। अब समझो 30 क्वेश्चन के लिए 40, वहाँ पे 30 क्वेश्चन के लिए 20 मिनट्स, यहाँ पे 30 क्वेश्चन के लिए कितना मिल रहा है, 45 मिनट। तो आप क्वेश्चन का लेवल समझ लो, प्री से मेंस तक पहुँचते पहुँचते क्या कंडीशन होगा आपका। क्या रीजनिंग एंड कंप्यूटर 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स 50 मिनट्स का टाइम आपको मिलने वाला है। फिर से वही, प्री में 30 क्वेश्चन 20 मिनट, मेंस में 40 क्वेश्चन, चलो 5 क्वेश्चन आप कंप्यूटर का मान भी लो, 35 क्वेश्चन 60 मार्क्स का, और टाइम आपको कितना मिला है, 50। मतलब टाइम और क्वेश्चन का रेशियो सीधा उल्टा हो जाता है, जिसका मतलब जो क्वेश्चन का लेवल होगा
उसमें भी बहुत शानदार डिफरेंस आने वाला है। अब क्या हो जाएगा, इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स का, मतलब हाफ मार्क्स, और टाइम कितना है 40 मिनट्स, टाइम क्वेश्चन के बराबर, ऑल्दो प्री में हाफ था। और मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस यानी कि बेसिकली जनरल अवेयरनेस का जो पार्ट होता है जिसमें इकोनॉमिक्स है वो आपका 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स और 45 मिनट्स, और लास्ट में आपको डिस्क्रिप्टिव मिलेगा, 2 क्वेश्चन लिखने पड़ते हैं, 50 मार्क्स का होगा और टाइम क्या मिलेगा 30। ये आपका हो गया किसका, मेंस का। इसके बाद आपका क्या होगा, इंटरव्यू में 2 डिफरेंट एग्जामिनेशन होंगे। पहला एक तो 1-to-1 जो पर्सनल इंटरव्यू होता है वो, और उसके बाद क्या होता है जीडी बोले तो ग्रुप डिस्कशन का, ठीक है। ये आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एग्जामिनेशन से रिलेटेड जितनी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी सारी मैंने पुट कर दी। अब मैं इस चैनल पे आपकी क्या हेल्प करूँगा, देखो चैप्टर वाइज जो लॉजिकल रीजनिंग के पार्ट्स है वो आपने सारे पढ़ रखे हैं। मैं इसमें 2 काम करने वाला हूँ। पहला तो जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, चूंकि इसी बहुत सारे बच्चे प्रीवियस ईयर का पैटर्न नहीं समझ पाते, इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चन पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाते, तो मैं कोशिश ये करूँगा कि 2020 से अभी तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ के जितने एग्जामिनेशन हो वो सब प्रीवियस ईयर मैं खुद से सॉल्व करके यहाँ पर अपडेट कर दूँ, ताकि आप उसको सोल्यूशन का पैटर्न समझें। अगर आप मेरे पैटर्न से डिफरेंट कर रहे हैं और जल्दी आंसर ला रहे हैं तो आप फॉलो करें, अदरवाइज मेरे वाले पैटर्न से फॉलो करके थोड़ा सा टाइम बचाए अपना, पहला। दूसरा, जैसे कोशिश करूंगा कि 20 क्वेश्चन के सेट लेके आऊँ जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, सिलॉग्स के, पजल के, सिटिंग अरेंजमेंट के, सारे प्रीवियस ईयर के 20 क्वेश्चंस का सेट। तो जल्दी ही हम प्रॉपर पैटर्न पे पढ़ाई शुरू करेंगे, जल्दी ही क्या प्रोबेबली कल से ही शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए इस फॉर्म को फिल करिए एक अच्छा डिटर्मिनेशन के साथ, एक अच्छा शेड्यूल बनाइए, 6-8 घंटे का प्रॉपर पढ़ाई करें, फ़ोन से थोड़ी सी दूरी बनाएं, इंटरनेट, इंस्टाग्राम, फेसबुक से दूरी बनाएं, क्योंकि ये अगला जो 3 महीना है वो आपकी लाइफ बदल सकता है। और SBI इज़ SBI। देन चलो, जय हिंद।